सर्टिफिकेट है जो ना तो हमारे माननीय मोदी जी के पास में है और ना ही इस देश की मीडिया के पास में है। ये छाती पर लटक रहे मेडल है। तो फिर मैं बताना चाहता हूं, आप जितना इन किसानों को बताओगे हम उतना ही मेडल राष्ट्रपति भवन में भेज के लाएंगे। तो हमारे को गद्दार बताओ। हमने माननीय राष्ट्रपति सुरक्षा सेनापति को 8 तारीख को 25,000 मेडलों की हमने रिसीविंग करवाई और रिसीविंग भी कर ली। और बड़े शर्म की बात है कि फौजियों के वीर जो मेडल, जो बहादुरी के मेडल हैं, जो खून पसीने से जो भारत सरकार ने दिए हैं, न कि नाचने गाने से, ठुमका लगाने से। जो एक हमारी बहन थी ना, बोल रही थी कि 100-100 रुपये में आ रहे हैं। मैं उस बहन को बताना चाहता हूं कि 100 रुपये के मेडल को ना तुमने लिए होंगे, ये खून पसीने के और किसानों के पुत्र के हैं और किसानों के बच्चों के हैं। मैं बताना चाहता हूं कि जो भारतीय सेना में है वो 99% बच्चे किसानों के हैं, अडानी अंबानी के नहीं है, जो घर से बाहर भी नहीं निकल सकते। जब ये साडा मोर्चा इतने लगा 27 तारीख को मेरा छोटा सा भाई तरण तारण का और उसका प्यो इस मोर्चे में बैठा और उसका पुत्र बॉर्डर पे शहीद हुआ। और उसी के बाप को बोल रहे हो कि वो गद्दार है, वो खालिस्तान है, वो ये केंद्र सरकार और जो मीडिया के तमाम मीडिया के बंधुओं को बोलना चाहता हूँ और सारी इंटेलिजेंस खड़ी है, आज भी राबी, आज हमारे को बोलो हम कौन है, क्या इस देश के देशभक्त है या गद्दार है? अगर गद्दार बोलने की हिम्मत है तो अपने बच्चों को भेजो बॉर्डर पे और लगाओ वहां पे छाती। कितने मेडल लेके हम उस केंद्र सरकार को जिसने इन किसानों को यहाँ बैठा के तड़पा के मार रखा, 8 किसान शहीद हो लिए और जुमलेबाजी से टाइम नहीं, फुर्सत नहीं मिल रही है। हम बोल रहे हैं कि हमारा हिंदुस्तान प्यारा है और वहीं पर एक सुरक्षा माननीय प्रधानमंत्री ये बोल रहे हैं कि ना हिंदुस्तान अच्छा नहीं है, इसको अडानिस्तान बनाऊंगा, इसको अंबानीस्तान बनाऊंगा। और तुम जो किसान हो अपने सोशल मीडिया से तुम्हारे को गद्दार बताऊंगा। मैं बताना चाहता हूं भाई हम गद्दार नहीं है। अगर आज भी देश में कोई बात आती है तो ये किसान ही है जो इस धरना को खत्म करके बॉर्डर पर छाती लगा देंगे पर अपना हक लेकर उठाएंगे। हमारे बच्चे आज सेना में हैं, उनका मनोबल तोड़ा जा रहा है। सेना के जो बच्चे आपके बेटे हैं जो बॉर्डर पे खड़े हैं, उनके माँ बाप को गद्दार बोले जा रहे हैं, तो वो जवान के ऊपर सर्दी में, ठंड में, बर्फ में खड़ा होकर क्या सुन रहा है कि मेरे माँ, मेरी बहन, मेरे पिता, मेरे बुजुर्ग बॉर्डर पे बैठे हैं और उनको गद्दार बताए जा रहे हैं। तो मीडिया वालों और जिन्होंने ये प्रोपगंडे ये रच रहे हैं, मेरे हिसाब से तो भाई 25,000 मेडल ये कहता हूं। आज तो हमने 5,000 के करीब मेडल देने थे, ये कोई 20-20, 25-25 रुपया में खरीदे और नहीं है। लिस्ट तैयारी है, सारे ने राष्ट्रपति भवन ने ठोक देंगे मेडल की अगर मारती किसी ने गद्दार कही तो। और ये जवाब है उनको जो खुद गद्दार है, जो खुद इन किसानों के बच्चों का आगे पीछे करके और बाहर निकलते हैं
करी तो ये किसान उंगली करके बोलेंगे जो तुम बैठे हो सत्ता में, तुम सबसे भ्रष्ट और तुम सबसे बड़े गद्दार हो देश के, जिन्होंने पिछले 70 सालों में इस देश को बेच खाया। आज तक किसान की माली हालत हम पिछले 20 साल का रिकॉर्ड उठाए तो हर 6 मिनट में एक किसान आत्महत्या करता है। क्या कोई अडानी अंबानी करे है? कोई नहीं करता। जो काले कानून है वो एसी रूम में अडानी और अंबानी ने बनाए हैं। उन्हीं की सोशल मीडिया है, उन्हीं का नेटवर्क है, उन्हीं का जियो है और वही ये चीजें फैला रहे हैं ये किसान कौम के लिए कि ये गद्दार है। जब अपना हक कोई भी मांगता तो गद्दारी होता है। हम पिछले 10 साल से पंजाब और हरियाणा के सैनिक अपने हकों के लिए लड़ रहे हैं। धरना प्रदर्शन, रेल रोको, सद्भावना बस रोको, आत्महत्या की कोशिश हमारे को भी अनगिनत है। एक बार नहीं, केंद्र सरकार ने और उनके मंत्रियों ने या सोशल मीडिया के जो उन्होंने हमारे को भी खालिस्तानी बोला है, पर हमारे पास में सर्टिफिकेट है जो ना तो हमारे माननीय मोदी जी के पास में है और ना ही इस देश की मीडिया के पास में है। ये छाती पर लटक रहे मेडल है। तो फिर मैं बताना चाहता हूं, आप जितना इन किसानों को बताओगे हम उतना ही मेडल राष्ट्रपति भवन में भेज के लाएंगे। तो हमारे को गद्दार बताओ, हम अपना बलिदान बॉर्डर पे देते रहेंगे। तुम हमारे को आतंकवादी बताओ, हमारे किसान अपने बच्चों को बॉर्डर पे शहीद करवाएंगे इस देश की रक्षा के लिए। पर तुम हमारे को अपने किसी भी जंजाल में नहीं फंसा सकते, क्योंकि केंद्र सरकार इस आंदोलन में घुट चुकी है। किसान किसी में भी दबाव में नहीं है। केंद्र सरकार हमारे घुटनों में आ चुकी है और केंद्र सरकार को और उनको सबको बताना चाहते हैं कि फौजी जो भाई है वो अपने किसानों के साथ में है, अपने बच्चों के साथ में है, अपनी बहनों के साथ में है और उनके बच्चे बॉर्डर पे रक्षा करते रहेंगे। मैं एक बार आवाज जानी चाहिए क्योंकि समय बहुत कम है। मैं पूरे देश में और जिन्होंने हमारे को गद्दार बोला है केंद्र सरकार तक जानी चाहिए। जब मैं बोल लूं भारतीय सेना जिंदाबाद तो आपने जिंदाबाद बोलना, और यहाँ तक नहीं पंजाब से होती हुई पूरे केरला, पूरी दिल्ली में वो तानाशाही का तख्त हिल जाना चाहिए। ये किसान और जवान की बात है।